एक साल के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरियों और 6 माह में मेगा DSC का इनाकत। असेंबली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास से गवर्नर तेलंगाना का खिताब। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज असेंबली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम अवाम की उम्मीदों और उमंगों पर पूरा उतरने के लिए काम करेंगे। हमने प्रजावानी को अवामी शिकायत हासिल करने के लिए शुरू किया है। मैं चाहती हूँ कि नई हुकूमत का सफर अवामी खिदमत के लिए वक्फ हो। ये हुकूमत किसानों, नौजवानों और खवातीन को तरजीह देती है। तमाम लोगों को यकसा मौका फराहम किए जाए। हमने अवामी फलाह के लिए 6 जमानतों का ऐलान किया है। जमानतों को कानूनी हैसियत देने वाली दस्तावेजात पर दस्तखत किए गए। गवर्नर ने वाज़ेह किया कि हमारी हुकूमत अवाम को मिलने वाले रद्द अमल के लिए पुरअज़म है। हमने जिम्मेदारी संभालने के 48 घंटों के अंदर 2 जमानतें नाफिज की। अगले 100 दिनों में हम 6 जमानतों पर अमल दरआमद के लिए मंसूबा की तैयारी कर रहे हैं। हुकूमत इंतखाबी मंशूर में किए गए हर वादे पर कायम है। अवाम की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। राजीव आरोग्यश्री स्कीम के इलाज के हद बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। हम इंतखाबात के वक्त कांग्रेस की तरफ से किए गए तमाम ऐलानात को लागू करेंगे। हम तेलंगाना के शहीदों के लवाहिकीन को 250 गज का घर की जमीन और आजादियात देंगे। हमारी हुकूमत ज़राअत को 24 घंटे बरक़ी फराहम करने के लिए पुरअज़म है। हम हर फसल की इमदादी कीमत देंगे। 2 लाख रुपए कर्ज मुआफी जल्द अमल में आएगी। गवर्नर ने कहा कि हम जल्द ही असाइन लैंड और बंजर जमीनों में जमीन के टाइटल की तकसीम शुरू कर देंगे। गवर्नर ने वाज़ेह किया कि इंतखाबात के दौरान नौजवानों से किया गया हर वादा पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत 1 साल के अंदर 2 लाख नौकरियां फराहम करेगी। 6 माह के अंदर हम मेगा DSC कराएंगे और असातिज़ा की जायदादों को पुर करेंगे। किसानों, गरीबों, SC, ST, BC, अक़लियती खवातीन, नौजवान, शहीदों के अहल खाना, वर्कर्स, मुलाजिमीन, रिटायर्ड मुलाजिमीन और इसी तरह की फलाही और तरक्याती सरगर्मियों को मद्देनजर रखा जाएगा। गवर्नर ने वाज़ेह किया कि यूथ जॉब कैलेंडर वादे के मुताबिक नाफिज किया जाएगा। People in Telangana state have given a clear verdict to liberate themselves from the 10 years of repression in the recently concluded elections. Their message is clear and loud. I appreciate the collective wisdom of the people. Telangana is breathing fresh air of freedom and liberty now. Telangana is liberated from autocratic rule and dictatorial tendencies. The people's verdict unequivocally stated that it would not tolerate any repression. This verdict became a cornerstone for civil rights and democratic rule. The iron barricades that divided the rulers from the people have been dismantled. I feel proud to say that the glass houses and the obstacles have been removed and the true people's governance has begun. The Honorable Chief Minister, Sri Anumula Revanth Reddy Garu, at the time of swearing in, clearly indicated his government's aims and objectives. He made it abundantly clear that in a democracy, the rulers are the people's servants and they are not feudal lords. Our governance is moving forward and taking steps in this direction. The Prajavani program is the first step in this direction. This is people's government and it is people's governance. People can express their problems and get their grievances redressed by the government at any time. Now the situation is such that each and every member of society can proudly declare that this is their government. Our governance will soon become a role model for the entire country.